speaking. This incredible performance was brought to life by Shaurya as Narsingh, Rudradev as Bhakt Prahlad, Rudra Balyan as Hiranyakashyap, and our other performers Shashank, Swadika, Aditya, Radha, Arham, and Adrigurham. Let's give a thunderous round of applause to cheer on these brilliant little stars and celebrate their amazing performance. तथा चलो आगे बढ़ते हैं। क्षत्रियों पर हो रहे अत्याचारों, ब्राह्मणों के हो रहे अपमान का बदला लेने के लिए एक बार फिर भगवान विष्णु के एक और अवतार परशुराम अवतरित हुए, जो कि अजय योद्धा, कुशल धनुर्धर, घोर तपस्वी और ब्रह्मचारी थे। चलो तथ्या सबको मिलवाते हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार और शिव के परम भक्त भगवान परशुराम से। मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसने शक्तियों के घमंड को तोड़ा था और अपनी तपस्या से त्रिलोकों को लाया था। मेरे क्रोध से कांपी थी धरती, मेरी शक्ति से थम गई थी सृष्टि, मेरे मुंह को करपूत जन्नती का लाल, परशुधार बना धम का काल। मैं अमर हूँ, काल से परे, अग्नि, जल और वायु में जिसका बसेरा। हाँ, मैं वही परशुराम हूँ। तेरा सारा राज्य नष्ट कर देंगे, नष्ट कर देंगे। किसी तरह से अलग होना चाहती आत्मा, कौन है जिसे नमो अकाल उतार रहा? किसने किया भंग महादेव का धनुष? किसकी मृत्यु खींच मुझको लाई है यहाँ? किसने मृत्यु खींच मुझको लाई है यहाँ? मैं तो से पाताल लोक में भी तो समग्र भूलोक, हाँ देवता भीटा करते साहस का पूरा स्वर्ग लोक। मुझे देख वीरों के हलक सूख दे क्रोध मेरा परिभाती जान के मृत्यु करती तांडव सरकार बारे मेरा ना पानी मांग के जिसने तोड़ा धनुष शिव का शत्रु वो परशुराम का फंसे सेना बनवाएगा आवाहन ये यमराज का। क्षत्रिय शत्रु संपूर्ण सर्वरा साहस समाप्सा शस्त्रों का संवार सक्षम राज सभी सहज संभव शिव शंभु सारा संतान सब संग्रामी क्षत्रिय शिव द्रोही सकल सेना का साथ संघर्ष संसार स्मृति साफ सुजानु समाधि सभी का समाधान। गदा चतुरो वेदा पुष्टतः सशरं धनुः इदं ब्रह्मं इदं क्षात्रं चापादपि शरादपि। एक धनुष टूट गया तो उसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है? तू नहीं जानता कि मैं क्षत्रिय कुलनाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वह परशुराम हूँ, जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया और आज तुम्हारे लहू से इस फरसे की प्यास बुझाई जाएगी। बोला जाके छोकरे तेरे सर पर नाचे मोतरे, तेरी माता बनेगी निसंतान फिर व्यर्थ किए तू छोड़ दे। तू बोले नहीं तेरी बेट तू बोले, क्रोध से मेरे त्रिलोक ये डोले। देवासुर सब कांपे अब तुझे बचाना पाए शिव शंकर बोले। परशुराम को जाने रहा कैसा मूर्ख तू वीर बना कि तुझ में साहस हो गया इतना तो तुझको यहाँ ललकार रहा। क्या जीवन से तेरा मोना बाकी है परशु अब तेरे रक्त की प्यासी सभा से पूछ ले परिचय मेरा। मैं क्षत्रिय कुलनाशक वनवासी कितने ही लड़कर बढ़कर जल गए, कितनों के घर पर सकल उजड़ गए, गिरकर चरणों में भिक्षुक बन गए। परशु देख कर आदर से स्वर गए, कितनों के घर पर सरकट गिर गए, मस्तक कर सब गिनकर थक गए। जो योद्धा साहस कर गए लड़का रक्त से उड़ के सरोवर भर गए। गदा चतुरो वेदा पुष्टतः सशरं धनुः इदं ब्रह्मं इदं क्षात्रं चापादपि शरादपि। गदा चतुरो वेदा पुष्टतः सशरं धनुः इदं ब्रह्मं इदं क्षात्रं चापादपि शरादपि। So everyone, are you enjoying it? That's it. Let's meet our star performers who brought this act to life: Amira, Nikunj, Tejasvi, Arya, Rudransh, Advik Agarwal, Satyat, Rudrim, and Ankita. Come on everyone, let's make some noise for these little champs. Yay!
तथ्या आपने देखा भगवान विष्णु ने कई बार की बात कर रही है जिनकी गाथा युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। बिल्कुल सही तथ्या, श्री राम जिन्होंने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर अपने जीवन के आदर्श को स्थापित किया, लेकिन उनकी कहानी को गहराई से समझने के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे उनके ही अनन्य भक्त पवन पुत्र अंजनी पुत्र हनुमान को, जिन्होंने सत्य का मार्ग दिखाया, अधर्म का नाश कर धर्म को बचाया, जिनकी मर्यादा है अमर, जिनका संयम मात्र हर लेता है सारे डर, जिन्होंने वनवास में धैर्य का दीप जलाया, लंका के धर्मी रावण को सबक सिखाया। हाँ, यही है मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जय श्री राम।
जो रावण को पराजित कर सके। जोर से बोलो जय श्री बेटा बेटा प्लीज इधर बंद कर दिया वो हमारे नन्हे कलाकारों ने। मुझे लगता है आप सब भी मंत्र मुग्ध रह गए कुछ 10 मिनट के लिए। तो आइए जोरदार तालियों से हमारे इन नन्हे प्रतिभाशाली साथियों का उत्साहवर्धन करें। This wonderful act was presented in front of you by our little stars from senior KG, and their names are Ayansh as Ram, Nivanshi as Sita, Vyan as Hanuman, Arnab Chaudhary as Lakshman, and Shaviraj as Ravan, along with
राव्या, भव्या, सुहानी, अनायशा जैन, उदयराज, अली, प्रथम, तुलसी एंड सानंथ्य। आप सभी का यह जोश और समर्थन ही इन बच्चों की कड़ी मेहनत को और खास बना देता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली प्रस्तुति की ओर और अब समय है भगवान विष्णु के सबसे नटखट और चमत्कारी अवतार से मिलने का। जी हाँ, जिन्होंने अपनी मोहक मुस्कान से सबका दिल जीता, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और कालियानाग का मर्दन किया और प्रेम, भक्ति और धर्म की मिसाल बने, जिनकी बंसी की मधुर धुन आज भी हर भक्त के हृदय में गूंजती है। जी हाँ, तो आइए मिलते हैं स्वयं भगवान कृष्ण से और देखते हैं उनकी अद्भुत लीलाओं का एक चित्रण हमारे नन्हे कलाकारों द्वारा। जानो मुझे, मैं नहीं हूँ, मैं माखन चुराया, वृंदावन में गोपियों को नचाया, जिसके सिर पर मोर पंख सजता है, जिसकी बांसुरी की धुन सबका मन मोह ले लेती है। मथुरा में जन्मा, गोकुल में खेला, विष्णु का 8वां अवतार में वेला, जम का रक्षक, आदम का कार, गीता का उपदेशक, माँ यशोदा का लाल। मैं ही आदि, मैं ही अंत, सत्य और जम का आधार। हाँ, मैं विष्णु हूँ, जग का पालनहार। कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन था। अंधेरा घना था। कारागार में किसी को भी प्रवेश करना सख्त मना था। वक्त हो चुका था अवतार के अवतरित होने का। तभी सुनाई दिया स्वर एक बालक के रोने का। वो कोई और नहीं, हमारे कृष्णा जी थे। कारागार से किसी तरह कृष्णा को बाहर निकालना था। माँ यशोदा के घर उनको पहुंचाना था। और देखो खुल गए सारे ताले। ये क्या बात हो गई, जब जन्मे कन्हैया करामात हो गई। फिर वासुदेव जी ने कृष्णा जी को एक टोकरी में रखा और चल पड़े नंद बाबा और यशोदा मैया के घर की तरफ। अरे अब नंद गांव में बस खुशियों का माहौल था। ये अपने आप में बहुत अनोखी बात थी। अब यहीं से तो कृष्ण लीला की शुरुआत थी। वैसे तो कृष्णा जी को हम लीलाधर के नाम से भी जानते हैं। उनकी एक लीला वो भी है जिसमें उन्होंने यमुना जी में रहने वाले विषैले कालिया नाग को पराजित करके उसको हमेशा के लिए पाताल लोक में भेज दिया था। उस नदी में मत जाओ कान्हा, विषैला सांप कालिया तुम्हारे प्राण हर लेगा। जिंदगी एक जुआ है।
इतिहास में पासों का ये खेल हजारों बार हुआ है, लेकिन 5000 वर्ष पहले जुए की बिसात पर एक छत्राणी की मर्यादा बिछा दी गई। द्रौपदी दांव पर लगा दी गई। कुरुवंश की वो कुलवधू उस दिन रोई नहीं, अपने केश खोलकर एक घायल सिंहनी की तरह दहाड़ उठी। सौगंध ली द्रौपदी ने, अब मेरे केश पानी से नहीं धुले जाएंगे, उस रक्त से धुलेंगे जो मेरे पति मेरे अपराधी दुशासन की छाती फाड़ के लाएंगे। उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत, और आरंभ हो गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, महाभारत। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उधार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। निर्णय होगा कि कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर। अब चल पड़ा सारथी कृष्ण का रथ और बरसेंगे अर्जुन के तीर। मेरे भाई मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं, और गुरु द्रोण पितामह मेरे पूजनीय और बड़े हैं। कैसे उठाऊं उनके सामने शस्त्र। करे सो प्राण दे, जो करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। पाप यदि ना बढ़ता तो ये युद्ध कदाचित ना होता। धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयम को ना होता। एक नारी का वस्त्र हरण स्वयं तुम याद करो। छोड़ दो रिश्तों की डोर और अधर्मियों का नाश करो। हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है कुकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उधार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। इसी जगह पर तूने द्रौपदी को बिठाना चाहता था। जब जब स्त्री का अनादर हुआ, इतिहास की लिपि बदल गई। एक दुशासन ने द्रौपदी का आंचल खींच लिया, कुरुक्षेत्र में 100 भाइयों की चिता जल गई। नियति साक्षी है कि जो स्त्री का आदर भुला देता है, समय उसे मुट्ठी भर राख बना के हवा में उड़ा देता है। I don't think so कि क्लैप्स रुकनी चाहिए। Seriously, मतलब wonderful. I know you must have seen these things on TV, but to see it with your eyes and with from such young kids, इतने छोटे बच्चों से आप जो देख रहे हो,
मुझे नहीं लगता आपने आज तक कहीं देखा होगा। तो एक बार बढ़िया से ताली बजनी चाहिए और आवाज जो है ना बाहर तक जानी चाहिए। हमारे बीच आ गए हैं। इस मनमोहक प्रस्तुति को प्रस्तुत किया अनाया देलवाल एस कृष्णा along with Ludwig Nitya Kalindi, Ira, Satwik, Ishandeep, Samar, Avya, Ruhar, Trisha, Anika and Advik Gupta. तो आइए एक बार फिर जोरदार तालियों से इन नन्हे कलाकारों का उत्साह बढ़ाएं। हमने अभी श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को देखा, जिन्होंने अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की। परंतु जैसे जैसे समय बीता, धर्म और सत्य की शक्ति क्षीण होने लगी। जी हाँ, जैसे ही द्वापर युग का अंत हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती से विदा ली, उसी के साथ एक नए युग का प्रारंभ हुआ, कलियुग। और इसी युग में प्रवेश किया एक शक्तिशाली और भयानक शक्ति ने, कली राक्षस। जी हाँ, कली राक्षस असत्य, पाप, अन्याय का प्रतीक। इसका प्रभाव बढ़ते ही लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार और द्वेष की भावना बढ़ने लगेगी। सत्य से लोग दूर होने लगेंगे और अधर्म को ही अपना मार्ग बना लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे कली राक्षस ने इस युग में प्रवेश किया और कैसे उसका प्रभाव दुनिया पर बढ़ने लगा। कली हूँ मैं, ये मेरा युग है, कली का युग, कलयुग। समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुका दे सितारे। मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। छल से हरा देगा, मैं कंस नहीं जो तो मेरी बाहें उखाड़ देगा। नहीं मैं हिरण्यकशिपु, इस बार तू मुझे कैसे हराएगा? मैं तेरे हर भक्त में हूँ, मैं हर कण कण में हूँ।
कली तू भूल मत, मैं अकेला नहीं हूँ, सातों अमर चिरंजीवी मेरे साथ है। अब और नहीं, कली तेरा अंत निकट है। मैं हूँ कल की भगवान विष्णु का अंतिम अवतार। धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म के नाश के लिए मेरा अवतरण हुआ है। मैं अपने दिव्य घोड़े पर सवार होकर न्याय की तलवार लेकर आया हूँ तेरे आतंक का अंत करने। जब जब धरती पर पाप का साया बढ़ेगा, मैं अवतार लेकर उसका विनाश करूंगा। Wow, this was special. Let's clap for this awesome performance. एक बार फिर से इन नन्हे कलाकारों की मेहनत और उनकी शानदार प्रस्तुति के लिए तालियां बजाएं। आगे बढ़ते हैं। जैसे सृष्टि का निर्माण और पालन आवश्यक है, वैसे ही संतुलन बनाए रखने के लिए संहार भी आवश्यक होता है, और इस कार्य को पूरा करते हैं महादेव। भगवान शिव, जिनका तीसरा नेत्र जब खुलता है तो अधर्म का अंत निश्चित हो जाता है। वे न केवल संहारक है, बल्कि सृष्टि के पुनर्जन्म का आधार भी है। तो आइए अब देखते हैं हमारे नन्हे कलाकारों की यह अद्भुत प्रस्तुति, जो हमें भगवान शिव की महिमा से परिचित कराएंगी। शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते में मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा।
मस्त मलंग वो अपनी धुन का ज्ञानी सर्वज्ञ स्वाभिमानी जय है महाविनाशी ओंकार है इसी की वाणी भांग धतूरा बेल का पत्ता तीनों लोग इसी की सत्ता स्पीकर भी अडिग अमर है महादेव आ रहा है जपता वही शून्य है वही इकाई वही शून्य है वही इकाई वही शून्य है वही इकाई जिसके भीतर बसा शिवाय राम भी उसका रावण उसका जीवन उसका मरण भी उसका पांडव है और ध्यान भी वो है अज्ञानी का ज्ञान भी वो है जगे खोले धरा और स्वर्ग भी डोले उठे हर दिशा शरीर में नाद उसी का बम बोले वही शून्य है वही इकाई वही शून्य है वही इकाई वही शून्य है वही इकाई जिसके भीतर बसा शिवाय मॉडर्नाइजेशन भी है हमारी लर्निंग भी है हमारी अपब्रिंगिंग भी है हमारा डेवलपमेंट भी है हम हर बच्चे को हर चीज देते हैं हम बच्चों के अंदर संस्कार भी भर रहे हैं हम उन्हें मॉडर्न भी बना रहे हैं हम उन्हें कॉन्फिडेंट भी बना रहे हैं दैट इज व्हाई किड्जी अक्षरम इज द चॉइस ऑफ स्कूल्स नाउ सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीज किड्स जोर से तालियां होनी चाहिए बहुत बढ़िया वेल डन was brought to us by Rudra Pratap as Lordship and our superstars Tatya, Radha, Akshita, Pranvi, Sudiksha, Ayandeep, Darsh Pawar and Avi. So, लगा कुछ अच्छा हुआ है दमदार था ऐसे तो नहीं लगा दमदार था आवाज दिल से निकल के आनी चाहिए This is how we are upbringing our kids. हमारे संस्कार भी है हमारा मॉडर्नाइजेशन भी है हमारी लर्निंग भी है हमारी अपब्रिंगिंग भी है हमारा डेवलपमेंट भी है हम हर बच्चे को हर चीज देते हैं हम बच्चों के अंदर संस्कार भी भर रहे हैं हम उन्हें मॉडर्न भी बना रहे हैं हम उन्हें कॉन्फिडेंट भी बना रहे हैं दैट इज व्हाई किड्जी अक्षरम इज द चॉइस ऑफ स्कूल्स नाउ सो
A big round of applause for these kids. जोर से तालियां होनी चाहिए. बहुत बढ़िया. Well done. Life does not stop. Even after destruction, creation begins again and the cycle of existence continues. The universe restores itself and new possibilities emerge. And now, to depict this eternal truth, we present a mesmerizing performance by our own teachers celebrating the spirit of renewal, resilience and the never-ending flow of life. So sit back and witness the beauty of rebirth and continuity as our educators take the stage with their incredible performance. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो मान शान या की जान का हो दान आज धनुष के बाण पे उतार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो मान शान या की जान का हो दान आज धनुष के बाण पे उतार दो अंत ही आरंभ है, आरंभ ही अंत है। जो ना रुके वो सृष्टि है, सृष्टि है और सृष्टि है। Performance. Our teachers have truly captured the essence of renewal and resilience. Let's have a huge round of applause for their dedication and energy. It is said that teachers not only shape young minds but also lead by example, and today they have beautifully shown us the eternal cycle of life. Let's hear it one more time for our amazing educators. So, now it's time for some facilitation, some thought to be delivered for Kidzi Aksharam. First of all, I would like to invite हमारे हमेशा से अजीज श्री मोहन तायल जी को कि वो आए और दो शब्द। आपके बिना हम अधूरे हैं सर। एक्टर से अपने एक्टिंग से दर्शाया है। मुझे लगता है कि उसके पीछे डॉक्टर अजय जिंदल और प्रियंका मैम के साथ साथ उनकी पूरी टीम का जो हाथ है वो वास्तव में खिलाया है। मैं लगातार देख रहा हूँ कि भारत की महान संस्कृति को आज पूरी तरह से स्टेज पर लाकर इन्होंने दिखा दिया है कि ये स्कूल, ये संस्कृति केवल इंग्लिश पढ़ाने वालों की संस्कृति नहीं है, ये भारत को जानो प्रतियोगिता भी है, ये भारत को सिखाती है, ये भारत के बच्चों का पुनर्निर्माण है। यानी कि यदि बच्चों में संस्कार नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि भारत भारत नहीं रहेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। मुझे बहुत जल्दी जाना था लेकिन आज वास्तव में मुझे जाने नहीं दिया इन बच्चों ने। और एक एक बच्चों के डायलॉग, एक्टिंग, ये आप देख रहे होंगे कि एक बिटिया यहाँ खड़ी होकर डायलॉग उनको बच्चों को बताना चाहती है लेकिन बच्चों ने सुनने की जरूरत नहीं समझी। उन्हें एक एक लाइन खुद याद थी, बच्चों ने खुद बताया। तो वास्तव में ये परफॉर्मेंस मैं लगातार देख रहा था। ये बच्चों की मेहनत है, बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से लगातार ये स्कूल और जी लर्न ये भारतीय संस्कृति को, एक महान संस्कृति को आगे बढ़ाता है। पहले ये होता था कि छोटे छोटे जो गुरुकुल के विद्यालय जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का और बच्चों को सिखाने का काम करते थे, आज वही काम जी लर्न भी कर रहा है, किड्जी अक्षरम भी कर रहा है,
कीर्ति डांसर रोड कर रहा है, मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा और सुपर हिट कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Shubham Saxena sir, he has traveled all the way from Noida. He is our regional manager from Z-Learn, and after Ankit, जिनसे आप कल मिले थे, he is the person who is there to solve all our problems, all our concerns. And whenever we are in a dilemma where we are stuck somewhere, Shubham sir को कॉल कर लो. So let's invite Shubham sir to say something for us. Shubham sir, thank you. वो है अद्भुत, अलौकिक और अकल्पनीय। मुझे नहीं लगता है कि शायद जिस प्रकार का परफॉर्मेंस आज इन बच्चों ने दिया है, वो परफॉर्मेंस मैंने शायद कहीं और आज तक नहीं देखा। मतलब मुझे जब मैं ये प्रोग्राम देख रहा था, मुझे एक बात याद आई, किसी बड़े बुजुर्ग ने मुझसे कहा था कि असुर और देवता का कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसा था कि सबसे पहले ये दो अलग अलग लोकों में थे। मतलब एक स्वर्ग में रहते थे, एक नरक में रहते थे। फिर उसके बाद वो एक लोक में आए राम और रावण बन के। फिर वो एक परिवार में आए कंस और श्री कृष्ण के रूप में, या फिर कौरव या पांडवों के रूप में। और इस युग में वो हम एक ही आदमी के अंदर है। तो आपको देखना है बेसिकली कि आप किसको भारी बनने देते हैं, कली को या कल्कि को। और डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आप जिस प्रकार से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि ये हमारे भगवान ही हैं जो कि कल्कि के रूप में, बच्चों के रूप में उसको ओवरकम करेंगे, और ऐसे ही हम इस कलयुग में आगे बढ़ पाएंगे। सो मैं एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहूँगा डॉक्टर साहब को। सो किड्जी के जो स्कूल्स हैं वो बेसिस देयर परफॉर्मेंसेस, बेसिस देयर अचीवमेंट्स डिफरेंट कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं। डॉक्टर साहब ने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 2 साल लगातार उन्होंने पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता था। ये इनकी मेहनत है, इनकी टीम की मेहनत है, और इसी के बदौलत डॉक्टर साहब का जो स्कूल है वो गोल्ड कैटेगरी में क्वालिफाई किया है लास्ट ईयर। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर साहब। आइए बाबा सर, रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट थोड़ा। तो हाँ भाई ठीक है, नीचे को रखना है दबाना, नीचे मेरी साइड को झुकाइए, मेरी साइड को बात की। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और ये बढ़ते जा रहे हैं। थैंक्स अ लॉट, एंड वी प्रॉमिस कि हम आपको कहीं लेट डाउन नहीं होने देंगे। हर साल हम कुछ नया, कुछ अद्भुत, कुछ अकल्पनीय करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। आई थिंक सो वी हैव ओवरडन व्हाट वी डिड लास्ट ईयर, उससे शायद इस बार और अच्छा आपको लगा होगा। और सर, ये मेरा वादा है, किड्जी अक्षरम कभी नीचे नहीं आएगा। थैंक यू। और एक बात और, ये जो हमें ये सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जो ये अवार्ड्स मिलते हैं ना, हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ है आपसे है। इट इज बिकॉज ऑफ यू ऑल, माई डियर किड्स, माई टीचर्स, माई सपोर्टिंग स्टाफ, जो हमें यहाँ तक लेके आता है। आपके बिना हम कहीं नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन, योर सपोर्ट दैट वी स्टैंड देयर। थैंक यू एवरीवन। और सर के लिए एक छोटा सा मोमेंटो हमारी तरफ से। थैंक यू। मेरे बड़े भाई की तरह हैं, आज मेरी छोटी सी अनुकंपा पे यहाँ मौजूद हैं। 2 शब्द चाहूंगा कि मैं आपको, जैसे अभी आपने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए तो बस एक ही शब्द है, अद्भुत। और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में मैंने बहुत सारे फंक्शन अटेंड किए, लेकिन इतने छोटे बच्चों का जो परफॉर्मेंस यहाँ पर देखा, वो किसी डिग्री कॉलेज के बच्चों से कंपेयर करें तो उससे बेहतर है। दूसरी सबसे बड़ी बात, शिक्षा का बच्चों में बहुत बड़ा महत्व है। पीछे काफिला पुट नहीं था, शिक्षा जो है नैकाने की पद्धति पे चल रही थी, और हम अपनी जो हमारी गौरवशाली परंपरा थी, हमारी गौरवशाली संस्कृति थी, उससे हमारे बच्चे बहुत दूर थे। रजत जिंदल जी, इनका पूरा स्टाफ, इनका पूरा विद्यालय परिवार, इस बात के लिए आपको बधाई है कि आपने उस संस्कृति को दोबारा से जिंदा किया। और यही समय है जब बच्चों में आप संस्कार भर सकते हैं। आप 12th क्लास में जाके बच्चों में संस्कार देने की कोशिश करें तो वो संभव नहीं है।
इस स्टेज से आपने जिसने संस्कार इन बच्चों को दिए वो अद्भुत हैं। और रजत जी वैसे भी केवल स्कूल के माध्यम से नहीं, समाज में भी बहुत समाज सेवा करते हैं और बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ इनके पास हैं। 5 रुपये में इन्होंने भोजन लोगों को कराया उनके हाँ वही कह रहा हूँ, वो लगातार वो चल रहा है। मतलब किसी गरीब को ये भी महसूस ना दे कि मैं फ्री में खाना खा रहा हूँ, उसकी गरिमा को ध्यान रखते हुए। और आपका विद्यालय निरंतर उन्नति करता रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। I would like to tell you, this is called as कुटुंब की रसोई। We are जितने मेंबर्स रोटी क्लब कुटुंब के यहाँ हैं, एक बार खड़े हो जाएं और एक बार या थैंक यू एवरीवन। ये हमारी विद्यालय परिवार की तरफ से आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में जितना ये काम करते हैं, जितना ये लोग काम करते हैं वो अतुलनीय है। गोपी जी, हिमांशु जी प्लीज आप आगे आ जाइए, सुहेल जी और रॉबिन जी। अंकित सिंगल जी,